देवरानी। अरुणा की शादी को 5 साल हो गए थे और आज तक वो ससुराल में एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ ननद और देवर भी उससे उखड़े हुए से रहते थे। वो कोई भी काम करती तो सब उसमें टोका टोकी करते थे और ताने दिया करते थे। अरुणा की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। शादी के पहले वो काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना नहीं करती थी। उसे किसी बात नहीं माननी होती थी। कोई भी चीज़ या बात के लिए वो बहस कर लेती थी। अपने पापा और भैया की तो वो लाडली थी। अरुणा की मम्मी अक्सर समझाया करती थी, तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा सामने वाले की भी बात माना कर और हर बात में बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। ये तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक की चार सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात को वो हवा में घुमा देती थी। मम्मी, आप फालतू परेशान होते हो। आपकी बेटी शेरनी है, किसी से डरेगी नहीं। पर शादी के बाद सब उल्टा हो गया। अरुणा को ऐसा परिवार मिला जहां बहू को हर तरह से दबा कर रखा जाता था। जहां बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचती रहे और उफ तक भी ना करे। बहू जो कभी थके नहीं और कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती है। आज शादी को 5 साल हो गए। अरुणा के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई थी। वो इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन जा चुका था। घर में जब से सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया गया था, किसी को कुछ भी काम होता था तो सब अरुणा को ही आवाज लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वो निभाती थी। अरुणा की सास के अनुसार बहुओं को आराम की जगह सब बस काम ही काम करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती हैं। अरुणा सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनाती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को उपमा। देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद पूजा को ग्रीन टी चाहिए। ससुर जी कैलाश जी को अदरक वाली मीठी कड़क चाय चाहिए तो सास सरला जी को फीकी चाय चाहिए। और पति सुरेंद्र का तो बुरा व्यवहार था। वो हर बात के लिए अरुणा पर गुस्सा कर लेता था। सबके सामने चिल्ला कर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वो 10 बातें सुना देता था। कमरे की चादर ढंग से बिछी नहीं है, गीला तौलिया सुखाया क्यों नहीं, शर्ट पर प्रेस नहीं है, कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफिन में वैरायटी नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वो सबके सामने चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्से में वो अरुणा को ऐसी डांट लगाता था कि वो सहमी और डरी रहने लगी थी। वो हर काम डर कर करती थी, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अपने पापा की शेरनी ससुराल आते ही डर कर रहने लगी थी। घर में सुरेंद्र ही नहीं, उसके ससुर जी और सास का भी गुस्सा बड़ा ही तेज था। वो भी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर लेते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी गलती ना होने पर सफाई देनी चाहिए, तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। इस घर में बहू को कुछ बोलने का हक नहीं है, चुपचाप सुन और अपना काम करा कर। एक दिन वो रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने अपने देवर मनोज को दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो गुस्सा हो गया। क्या भाभी, मैं कोई आपका नौकर हूँ जो मुझ पर हुक्म झाड़ रही हो? खुद ही दरवाज़ा खोल दो। अरुणा दरवाज़ा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर सरला जी चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो गैस धीमी कर देते हैं। अब इतने महंगे भाव का दूध तेरे मायके से तो नहीं आया है, इसके पैसे तू भरेगी क्या? अरुणा की आंखें भर आई। वो पलटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पापा दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती थी, उनसे अपनी क्या कहती।
बड़े भैया की नौकरी भी छूट गई थी, तो उसने भी कुछ कहना बेकार ही था। मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने, अरुणा की जिंदगी ही बदल गई थी। अब वो डरी सहमी चुप रहने लगी थी। हर बात में हामी भरना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन ननद पूजा का कुर्ता प्रेस कर रही थी, तभी सरला जी ने आवाज़ लगाई तो वो दौड़ पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रख कर भूल गई थी तो पूजा का कुर्ता जल गया था। उस बात को लेकर पूजा ने भी बहुत सुनाया। ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपने तो जानबूझकर जलाकर मन की भड़ास निकाल ली, पर मेरा तो नुकसान हो गया। पूजा, सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अरुणा ने सफाई देनी चाहिए, पर पूजा भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझ रही है। मैं तो इनके मुंह नहीं लग रही हूँ। अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं लेती। अरुणा से जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायके वापस जा नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद उसके देवर मनोज की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी अरुणा पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी होती थी। इतने सारे काम होते थे, वो थक कर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी थी। पूरी शादी में वो चाहे चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रहे, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। घर में छोटी बहू कंचन आ गई थी। कंचन मुंहफट थी और बराबर जवाब दे देती थी। मतलब वो ससुराल वालों का बेवजह का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वो भी रसोई में आटा गूंद रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ससुर जी चिल्लाते हुए आए, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये क्या तरीका है पापा जी? बड़ी भाभी तो पूजा कर रही है, मम्मी जी मंदिर गई हैं, मनोज नहा रहे हैं और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस पूजा दीदी ही फ्री हैं, वो टीवी देख रही हैं। वो तो दरवाज़ा खोल सकती थी, दरवाजे के पास भी बैठी हैं। उसका जवाब सुनते ही कैलाश जी सक पका गए और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने सरला जी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है। बहुओं ने कुछ बनाया या नहीं, या हमें भूखा ही रखेगी? तभी पूजा खत्म करके अरुणा आती है। मम्मी जी सब तैयार है, आप बैठिए। वो रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंदा था। तो उसने कंचन से पूछा कि सब्जी नहीं बनी? तो वो बोली, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें सरला जी सुन लेती हैं। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे भी कुछ खिलाओगी? और ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी? और वो कंचन को सुनाने लगी। तो कंचन ने भी पलट कर जवाब दिया, मम्मी जी घर में सब्जी नहीं बनी थी सब्जी नहीं थी तो बनाई नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डांट क्यों खाऊं? सरला जी टका सा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ ना कह सकी। तभी सुरेंद्र घर पर सब्जियां लेकर आ गया। अरुणा ने फटाफट सब्जी बनाई और खाना खिलाया। शाम को बालकनी में दोनों बैठकर चाय पी रही थी तो अरुणा ने कहा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? इस तरह से तो ये तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे। बहुओं का इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है। क्या हुआ जो हम थोड़ी सी डांट खा लेंगे? घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। अरुणा भाभी, आप भी इन लोगों का पक्ष ले रही हो जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, और हम फालतू में डांट क्यों खा लें जब हमने गलती की ही नहीं? गलती होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती, पर जब गलती हमारी है ही नहीं तो क्या हम मजदूरी करते हैं जो बिना बात के डांट खा लें? भाभी जो सहता है उसी को सब दबाते हैं, सुनाते हैं। हम घर की बहुएं हैं, इस घर के सुख दुख की बराबर की हिस्सेदार हैं, तो
हम बिना बात के गुस्सा क्यों सहन करें? माना बहुओं को सहना चाहिए, पर वो सहना चाहिए जो वास्तव में सहने लायक हो। हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहेंगे, वरना विरोध करेंगे और अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को रोन देंगे। कंचन, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी थी, पर ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ों को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी, आपने बहुत जल्दी ही हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वालों के सामने तो आपको खुद को ही खड़ा होना होगा। इसमें मैं आपकी छोटी बहन बनकर हिम्मत दे सकती हूँ। अब अरुणा में हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में कोई तो था जो उसका साथ दे रहा था। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। अरुणा की मम्मी घबराते हुए बोलती है कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तो तू घर के पास वाले चौराहे पर जो अस्पताल है उसमें तुरंत आ जा। अरुणा सन रह जाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो तुरंत अपना बैग जमा लेती है, फिर घर से निकलने लगती है कि सरला जी टोक देती हैं, बहू कहाँ जा रही है? तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी बनाना है, और आज पूजा की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही हैं, तो तू कहीं नहीं जा सकती है। ये मेरा आदेश है। अरुणा एक बार को रुक जाती है, फिर उसे सामने कंचन खड़ी दिखती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती हो। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़े हैं और आपको घर के कामों की पड़ी है। आज तक आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं रुकूंगी। कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने ज़रूर जाऊंगी। फिर घर का खाना कंचन बना लेगी। कंचन नहीं भी होती तो आप बना सकती हैं। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना है। बहू, मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर घर में दोबारा कदम मत रखना, सरला जी बोली। मम्मी जी, मेरे इतने से दिन में जाने से आपको खाना बनाना भारी लगने लगा है, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन नहीं कर पाएंगी। अब आप पूरे परिवार समेत मुझ पर निर्भर हो गई हो, तो ये धमकी रहने दीजिए। पापा के ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी। दोनों की बहस सुनकर पूजा कमरे से बाहर आ जाती है। भाभी, ये क्या नाटक लगा रखा है? मम्मी जब मना कर रही हैं तो मत जाओ। आपको मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी। पूजा दीदी, कल को आपकी भी शादी होगी। आप भी शादी करके दूसरे घर चले जाओगे, तो आप क्या अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं आओगे? आपकी सास आपको रोकेगी और आप तुरंत मान जाओगी। क्या आपका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दुखी नहीं होगा? ये सुनते ही पूजा कुछ ना कह सकी। कंचन ने हिम्मत दी थी तो अरुणा सबसे बराबर की बहसबाजी कर पा रही थी। तभी वो सुरेंद्र को ऑफिस फ़ोन लगाती है, पर वो बिजी होता है। इतने में कैलाश जी कार की चाबी लेकर आते हैं। अपनी बेटी पूजा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और अरुणा से कहते हैं, बहू तूने आज मेरी भी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ। कहाँ बस और ऑटो में धक्के खाओगी? मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूंगा। सरला जी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप होकर स्वीकृति दे रही थी। अपने सास ससुर में आए बदलाव को देखकर अरुणा खुद हैरान थी और दूर खड़ी देवरानी को उसने आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही आज घर में ये चमत्कार हुआ था। एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। धन्यवाद।